राधे राधे। हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान कर फिर पिंड दान करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष हो उन्हें अनिवार्य रूप से अमावस्या के दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो साल भर की सभी अमावस्या अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन माघ महीने की अमावस्या इन सभी अमावस्या तिथियों में सबसे ऊपर और सबसे शुभ फलदायी मानी गई है, क्योंकि माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भक्त मौन रहकर स्नान जप तप ध्यान करते हैं और पूरा दिन मौन रहकर व्रत भी रखते हैं। सबको अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखना चाहिए और दान देना चाहिए। अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं। इन बुरी शक्तियों और बुरे विचारों से बचने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन सभी को मंदिर जाना चाहिए और पीपल की पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हर अमावस्या को अपराह्न काल में हर गृहस्थ के द्वार पर अन्न जल की इच्छा लिए हुए एक पहर तक पितृदेवता विराजते हैं। इसलिए हर हिंदू गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह उस समय श्राद्ध तर्पण से उन्हें तृप्त करें, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और शाम को जब पितर अपने लोक वापस लौटते हैं तो उनके मार्ग को रोशन करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या को शास्त्रों में महाव्रत कहा गया है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मनु ने इसी दिन गंगा जी में स्नान कर तप और ध्यान किया था। यही कारण है कि इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति को अपने मन वचन और कर्मों पर नियंत्रण रखते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर गंगाजी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। इस दिन अन्न वस्त्र तिल घी और दक्षिणा का दान करना विशेष लाभदायक होता है। सूर्य भगवान की और विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम पितृ देवताभ्य नमः। इन मंत्रों का जाप आज के दिन शुभ लाभदायी माना जाता है। अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार भाव के अनुसार पूजा करके हो सके तो उपवास रखना चाहिए। जो लोग पूरा दिन उपवास मौन रहकर ना रह सके वह सुबह को स्नान करने के बाद जप तप और ध्यान और दान करने तक मौन रह सकते हैं। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी दिन मंगलवार को शाम 7:03 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी बुधवार को शाम 6:05 पर। और इस बार अमावस्या का व्रत और स्नान दान केवल 29 जनवरी दिन बुधवार को ही किया जाएगा, यानी मौनी अमावस्या इसी दिन रहेगी और इसी दिन आप सुबह से लेकर शाम तक संकल्प के अनुसार मौन रहकर व्रत साधना कर सकते हैं। आज के दिन यानी 29 जनवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त शाम 6:08 पर, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6:23 तक रहेगा। सिद्धि योग इस दिन बन रहा है जो कि रात 9:02 तक रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण आप कर सकते हैं। सुबह 11:05 से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहुकाल में किसी भी तरह का शुभ काम करने से बचना चाहिए। इस समय में आप राहु और केतु ग्रह की शांति के लिए लोहे का दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर अपने घर के मुख्य द्वार के अलावा जो भी पवित्र वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं, जैसे पीपल, बेल वृक्ष, आंवला और तुलसी जी के पौधे के नीचे एक एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितरों की विशेष कृपा के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन क्रोध न करें और हाँ, वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ
न लौटने दें। इस दिन यदि सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्रियों का दान करती हैं तो उनके सुहाग पर आने वाला संकट भी टल जाता है। यह थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।